गुड इवनिंग एवरीवन। पीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का ये आपका लेसन नंबर 10, जो कि आपका है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशूज इन सोसाइटी बिल्डिंग। तो कहने मतलब ये जो आपका सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो 10वां अध्याय आपका है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशूज इन सोसाइटी बिल्डिंग। तो आपका समाज निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे का जो लेसन है, इसका कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका टोटली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका सीटेट या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे का कुछ महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही रहेगा। चलिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो कि आपका जो भी कैंडिडेट सीटेट का जो 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम होनी है, तो उसमें ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और कहीं न कहीं अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम में भी सभी प्रश्न पूछा हुआ है। तो वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका आप देख रहे हैं कि आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जो आपका इसमें कुछ टॉपिक है। समाज निर्माण में लिंग की भूमिका, रोल ऑफ जेंडर इन सोसाइटी बिल्डिंग, लिंगीय भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक भेद, जेंडर डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है अवस्था के विषय में लैंगिक भेद, जेंडर डिफरेंस इन स्टेट, जाति के विषय में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशूज इन कास्टिंग। फिर आपका शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशूज इन एजुकेशन। तो इस तरह का आपका जो टॉपिक है, आपका सभी टॉपिक से आपका यह क्वेश्चन, ये जो जितना जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपका है, जो कि आपका सभी प्रश्न कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो चैप्टर जो आपका है सीडीपी का समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, इसका पहला क्वेश्चन आपका है, जो कि आप देख रहे हैं, ये यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। यह सत्य कथन है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। तो स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या फिर अनुकूलन। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्रांति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्रांति। 2 का सी हो जाएगा सही। सहयोगात्मक रणनीति जो वह किस श्रेणी में महिला संबंधित नहीं है, तो क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य स्तर की एकल प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है। राज्य स्तर की एकल प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह को वो दर्शाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका है, यह क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ये आपका सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सीटेट 2012 में यह क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या हो सकता है? तो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 4 का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तब वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, बार बार देखिए, और आपका या सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह वीडियो आपको सीटेट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए ये भी देख रहे हैं कि सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से क्या बचती है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो है आपका, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? सी। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। एक पूर्वाग्रह क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको ऑप्शन को जूम कर देंगे, क्यों क्वेश्चन को पहले अच्छा से कर लेते हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रकृति यह दर्शाती है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। तो यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? जो कि आपका यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। तो यह प्रवृत्ति जो आपका क्या दर्शाए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इस तरह का जो प्रवृत्ति है ये आपका इस चीज़ को दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। तो 7 का सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने का वातावरण जो वह क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आपका, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं और यह सीखने का वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं और यह सीखने का वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। 8 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है?
क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। ये अभी प्रश्न क्या है आपका, सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ एग्जाम है और फिर पूछा हुआ क्वेश्चन को ही इस वीडियो में हम लोग शामिल करते हैं, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है एग्जाम में। ये भी देखिए सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। सामाजिक, अरे आपका सीडीपी का चैप्टर वाइज वीडियो है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण नो की जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण नो की जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह क्या बात या क्या दर्शाती है। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह जो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। ये आपका एच टेट 2013 में पूछा हुआ है, मतलब हरियाणा टेट। तो एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है। एक अच्छा विद्यालय जो आपका लैंगिक पक्षपात से बचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक अच्छा विद्यालय लैंगिक पक्षपात से बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेंडर। तो एक अच्छा जो आपका एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है। तो एक अच्छा विद्यालय जो आपका क्या है, एक अच्छा विद्यालय लैंगिक पक्षपात से बचता है। ठीक है, जो कि आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है आपका, उससे क्या होता है, वो बचता है। यानी लैंगिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से वो बचता है, एक लैंगिक पक्षपात से बचता है एक अच्छा विद्यालय। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं और आपके अनुसार कौन सी कथन सही है। लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगला विकल्प है आपका, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। फिर तीसरा है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर चौथा, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका जो सही कथन है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा आपका 13 का भी क्या हो जाएगा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। एक अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, या फिर भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या फिर एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका जो आंसर है आपका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सी हो जाएगा। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि
स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका लिंग पक्षपाती है मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को वो दर्शा रहा है। तो ये आपका इस तरह का मानना होना कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो इस तरह का जो अवधारणा है वो क्या है, लिंग पक्षपात को वो दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, जो कि ऐसा नहीं होता है। लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। लिंग पक्षपात की ओर कौन संकेत करता है, तो लिंग पक्षपात की ओर जो है आपका सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, यह क्या है, लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, यह क्या है, लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 16 का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है, यह किस तरह का टिप्पणी है। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। लिंग जो आपका पक्षपात को वो दर्शाता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देख दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, उसका जो दादी के द्वारा कि तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, क्योंकि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। यह दादी का तो जो स्टेटमेंट है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। ये जो कथन है वो किस ओर संकेत कर रहा है, तो उसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये जो कथन आपका है, यह लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि राज्य स्तर की जो एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, तो ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर डी 19 का क्या हो जाएगा, डी लैंगिक पूर्वाग्रह को वो दर्शाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो ये क्या होती है, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका सही हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, 20 का ए। चलिए, अगला प्रश्न आपका है
21 नंबर क्वेश्चन आपका है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि आपका किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 का डी। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 21 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाए। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो विकल्प है आपका, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, या फिर भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका 22 का बी हो जाएगा। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। चलिए 22 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? जो इनमें से कौन जो है आपका क्या है इनमें से कौन समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं निम्नलिखित में से समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की तुलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। समाज में लिंग समानता का जो मापदंड हो सकता है, क्या हो सकता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। लेसन जो आप देख रहे हैं कि आपका CDP का आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे से ये जो चैप्टर है, इसमें जो पूछा हुआ प्रश्न है, इसको इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है इस लेसन का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा 24 का ए। चलिए इसको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि आंसर उसका ए ही है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या 24 का ए सही हो जाएगा। क्या है? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में हम लोग देखा कि जो आपका CDP का जो आपका चैप्टर वाइज जो वीडियो चला रहे हैं इसका सीरीज, तो इसका आपका 10वां वीडियो था, जो कि आपका 10वां लेसन था समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। इसका कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो ने कवर किया, जो कि आपका टोटली क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका CTET या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्जाम हुआ है उसमें से कहीं ना कहीं सभी प्रश्न
कहीं न कहीं वो कभी वो पूछा है, जो कि आपका सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो और भी सेट का जो और भी चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।